हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्यूरी लॉ को डिस्कस करने वाले हैं जो कि बीएससी और इंटरमीडिएट दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर किसी मटेरियल को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस अ, उसमें मैग्नेटिज्म इंड्यूस होता है अगर वो पैरामैग्नेटिक होता है तो। लेकिन जब हम उसके टेम्परेचर को बढ़ाते हैं जब हम उसके टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उसकी जो ससेप्टेबिलिटी होती है या फिर मैग्नेटाइज होने की जो इंटेंसिटी होती है या फिर कह सकते हैं कि उसकी जो क्वालिटी होती है वो क्या होती है, टेम्परेचर के साथ डिक्रीज होने लगती है या फिर कह सकते हैं कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस इट्स ससेप्टेबिलिटी डिक्रीजेस एंड दिस इज क्यूरी लॉ। तो हम इसको अच्छे से समझने वाले हैं कि ऐसा क्यों होता है और हम इसको लैंग्वेज के हिसाब से देखने वाले हैं कि क्यूरी लॉ क्या होती है। फ्रेंड्स, इनिशियली जब हम किसी मैग्नेटिक मटेरियल को पैरामैग्नेटिक मटेरियल को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन कर लेते हैं या फिर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में वो भी उनकी स्पिन जो होती है वो उनका स्पिन जो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है। लेकिन जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उनकी एनर्जी बढ़ती है, उनकी रैंडमाइजेशन बढ़ती है इलेक्ट्रॉन्स की, और वो अपने आप को कपल्ड कर लेते हैं। कहने का मतलब पैरामैग्नेटिज्म में क्या होता है, पैरामैग्नेटिज्म में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एंटी पैरेलल, मेरे कहने का मतलब है वो कपल्ड नहीं होते हैं या फिर अनपेयर्ड होते हैं, उन्हीं की वजह से तो पैरामैग्नेटिज्म शो होता है। लेकिन जब हम उसकी एनर्जी को बढ़ाते हैं तो एट टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, उनकी एनर्जी बढ़ती है और वो रेंडमाइज होकर के जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अपने आप को पेयर्ड कर लेते हैं। टेम्परेचर बढ़ने के साथ उनकी एनर्जी बढ़ती है और वो अपने एनर्जी बढ़ने के कारण अपने आप को सारे मिल के क्या कर लेते हैं, पेयर्ड कर लेते हैं, जिसकी वजह से ससेप्टेबिलिटी उसकी डिक्रीज होने लगती है। तो वही क्यूरी ने लिखा है कि क्यूरी ने अपने बताया था कि द ससेप्टेबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड दिस इज क्यूरी लॉ। एंड इसको हम डिनोट करते हैं चाई से। चाई फॉर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज इक्वल टू सी अपॉन में टी एंड सी इज क्यूरी कांस्टेंट, जो कि सी यहाँ पे क्यूरी कांस्टेंट होता है। हम ऐसे कह सकते हैं कि जो ससेप्टेबिलिटी होती है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर को, और हम इस प्रोपोर्शनैलिटी के सिंबल को हटाने के लिए हम एक सी कांस्टेंट लगाते हैं तो क्या हो जाता है, चाई इज इक्वल टू सी अपॉन टी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एग्जाम में, पैरामैग्नेटिज्म ऑफ सब्सटेंस विल डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। जो पैरामैग्नेटिज्म होता है सब्सटेंस को वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, बिकॉज थर्मल एजिटेशन वो टेंड द रैंडमाइज। जो थर्मल एजिटेशन में यानी हम जब उसको टेम्परेचर देते हैं तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, रैंडमाइज होने लगते हैं। तो एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मैग्नेटिक डाइपोल्स, जो एटॉमिक या फिर मॉलिक्यूलर मैग्नेटिक डाइपोल्स होते हैं वो रैंडमाइज होने लगते हैं, विच गेट अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड। जो कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में अलाइंड होते हैं, यानी इनिशियली वो क्या होते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं या फिर मॉलिक्यूलर डाइपोल्स, एटॉमिक कुछ भी हैं, वो क्या होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में अलाइंड होते हैं उनके डायरेक्शन में। लेकिन जब उनको हम थर्मल एजिटेट करते हैं या फिर उनके टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो वो क्या कर लेते हैं, वो उनकी जो अलाइंड होती है वो चेंज हो जाती है, रेंडमाइज हो जाते हैं। तो देयरफॉर द ससेप्टेबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस विच डिक्रीज। तो यही क्यूरी ने बताया था कि द ससेप्टेबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस वुड डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, दिस इज क्यूरी लॉ।